नमस्ते विद्यार्थियों, वागले एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो ज्यामिति के सवाल अक्सर काफी मुश्किल लगते हैं ना। तो इस प्रस्तुति में हम त्रिभुजों को समझने के लिए एक पूरी की पूरी टूल किट तैयार करेंगे, जिससे किसी भी सवाल को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी ये टूल किट 5 हिस्सों में बनेगी। सबसे पहले हम त्रिभुज के मूल सिद्धांतों की नींव रखेंगे, मतलब इसका ब्लूप्रिंट समझेंगे। फिर हम तुलना करने के लिए सर्वांग समता और समरूपता जैसे औजार देखेंगे। इसके बाद हम मुख्य प्रमेयों जैसे शक्तिशाली टूल्स को समझेंगे, समकोण त्रिभुज के लिए एक खास किट बनाएंगे और आखिर में जरूरी फॉर्मूलों के साथ अपनी मेजरमेंट गाइड पूरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टूल किट के पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, यानी इसके ब्लूप्रिंट से। ये वो अटल नियम हैं, ऐसे नियम जिनका पालन दुनिया का हर त्रिभुज करता ही करता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एक त्रिभुज के तीनों अंदरूनी कोणों का जोड़ हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री होता है। दूसरा नियम, अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके ठीक सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। और तीसरा, किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाहरी कोण बनता है वो अंदर के दो विपरीत कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये तीन गुण किसी भी त्रिभुज की आत्मा है, समझिए उसका डीएनए है। पर एक सवाल है, क्या कोई भी तीन भुजाएं ले लेने से त्रिभुज बन सकता है? इसका जवाब है नहीं, और इसका नियम है त्रिभुज असमीका प्रमेय। ये बस इतना कहता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता, ये पक्का है। ठीक है, तो अब जब हम त्रिभुज के बुनियादी नियम जान गए हैं तो चलिए अपनी टूलकिट में तुलना करने वाले कुछ औजार भी जोड़ लेते हैं। यहां हम सर्वांग समता और समरूपता यानी कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी को समझेंगे। अच्छा, इन दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सर्वांग समता का मतलब है आकार और माप में बिल्कुल एक जैसा, एकदम हूबहू कॉपी जैसे जुड़वां। वहीं समरूपता का मतलब है कि शक्ल तो एक जैसी है लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे सोचिए, एक ही तस्वीर का पासपोर्ट साइज और एक पोस्टर साइज प्रिंट। अब सवाल यह है कि यह साबित कैसे करें कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं। इसके लिए हमारे पास 5 पक्के टेस्ट हैं। पहला एसएसएस यानी तीनों भुजाएं बराबर हों। दूसरा एसएएस यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। तीसरा एएसए यानी दो कोण और उनके बीच की भुजा। चौथा एएएस यानी दो कोण और एक संगत भुजा। और आखिर में आरएचएस, जो सिर्फ समकोण त्रिभुजों के लिए है। और समरूपता साबित करना तो और भी आसान है। इसके लिए 3 मुख्य टेस्ट हैं। पहला है एए, मतलब अगर सिर्फ दो कोण भी बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा है एसएएस समरूपता, जहां दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर हो। और तीसरा है एसएसएस समरूपता, जहां तीनों संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा हो। चलिए अब आते हैं हमारे टूलकिट के सबसे दमदार हिस्से पर, द पावर टूल्स। ये वो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं जो मुश्किल से मुश्किल ज्यामितीय समस्याओं को हल करने में शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। इसमें सबसे पहला है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वो बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। ये भुजाओं की लंबाई पता करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसी थेल्स प्रमेय का एक स्पेशल केस है मध्य बिंदु प्रमेय। ये और भी सीधा है। ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के ठीक बीच वाले बिंदुओं को जोड़ दिया जाए तो वो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी और लंबाई में उसकी ठीक आधी होगी। ये एक बहुत ही सीधा और काम का नतीजा है। हमारी टूलकिट में अगला पावर टूल है कोण समद्विभाजक प्रमेय। ये बताता है कि किसी कोण को आधा आधा बांटने वाली रेखा सामने वाली भुजा को भी बाकी दो भुजाओं के अनुपात में ही बांटती है। ये भुजाओं की लंबाई पता करने का एक और जबरदस्त तरीका है। तो अब तक हमने जो भी सीखा वो सभी त्रिभुजों पर लागू होता है, पर अब हम एक स्पेशल केस पर फोकस करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और इसके लिए हमारे पास है एक स्पेशलिस्ट किट, यानी समकोण त्रिभुज को समझने के लिए। और इस किट का सबसे मशहूर औजार कौन सा है? बिल्कुल सही, पाइथागोरस प्रमेय। ये ज्यामिति का शायद सबसे प्रसिद्ध नियम है, जो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज के विश्लेषण का आधार है। इसी प्रमेय से जुड़ा एक बहुत ही काम का शॉर्टकट है
पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ये 3 पूर्णांकों के कुछ ऐसे सेट हैं जो इस प्रमेय को हमेशा संतुष्ट करते हैं, जैसे 3, 4, 5 या 5, 12, 13। इनको याद रखने से परीक्षाओं में कैलकुलेशन का बहुत कीमती समय बच जाता है। तो चलिए अब अपनी टूल किट के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, द मेजरमेंट गाइड। इसमें हम वो जरूरी फॉर्मूले देखेंगे जो गणना यानी कैलकुलेशन के काम आते हैं। सबसे बुनियादी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन है बहुत शक्तिशाली। लेकिन सोचिए, अगर ऊंचाई पता ही ना हो, सिर्फ तीनों भुजाएं दी गई हों, तब क्या करेंगे? यहीं पर हीरो की तरह काम आता है हेरोन का सूत्र। ये एक जबरदस्त तरीका है जिससे सिर्फ भुजाओं की लंबाई का इस्तेमाल करके क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, जहां s अर्ध परिमाप है। और थोड़े मुश्किल सवालों के लिए हमारे पास है जेयान नियम या साइन रूल। ये एक त्रिभुज की भुजाओं को उनके सामने वाले कोणों के साइन से जोड़ता है, जो हमें अज्ञात भुजाओं या कोणों को खोजने में मदद करता है। और आखिर में हमारे पास है कोजिया नियम या कोसाइन रूल। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण पता हो और तीसरी भुजा निकालनी हो, या फिर जब तीनों भुजाएं पता हो और कोई कोण निकालना हो। तो ये रही त्रिभुजों के लिए हमारी पूरी की पूरी टूल किट। और जैसा कि हम वागले अकादमी में मानते हैं, शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि ज्ञान का सही प्रसार करना है। उम्मीद है कि इस समझ से दोनों में मदद मिलेगी। तो अब जब त्रिभुजों को समझने की ये पूरी टूल किट तैयार है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, इन प्रमेयों को अभ्यास में लाना। तो अपनी तैयारी को नई ऊंचाई देने के लिए अभ्यास करते रहें।